भारत माता की, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। माली समाज विकास समिति द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में शानदार अध्यक्षता कर रहे राजस्थान युवा बोर्ड के मेरे साथी अध्यक्ष भाई भूपेंद्र सैनी जी, इसी मंच पे आज हमारे बीच में डॉक्टर जीएल वर्मा जी, सीता भाटी जी, पीपाड़ से बाबूलाल जी, भाई अनुभव चंदेल जी, डॉक्टर दुर्गा शंकर जी, भाई मुकेश जी बघेल, हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान भाई पोखरलाल जी, सीताराम जी जिला अध्यक्ष जी, मंच में उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, मेरे सामने बैठे समाज के भैया और बहनों, मीडिया जगत के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा पोखरलाल जी को, इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा अधिवेशन यहाँ पर आज समाज का किया और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का जो काम आपने किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस समिति को देना चाहता हूँ। साथियों, मुझे जैसा बताया गया है कि आज जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है उनमें कक्षा 10 के 67 जो 75% से अधिक अंक प्राप्त वाले छात्र थे और 12th में 70 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 75% किए हैं और एजुकेशन में लगभग 40 और नवनियुक्त कर्मचारी लगभग 60 और खिलाड़ी लगभग 70, अन्य उपलब्धियां लगभग 30 और रिटायर्ड लोग 10। इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में पहली बार समाज के द्वारा प्रतिभाओं को सम्मानित करने का जो काम हुआ है, इसके लिए मैं सभी प्रतिभाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों, ज्यादा कोई भाषण नहीं, अपन घर के आदमी है सारे के सारे, आपस में एक दूसरा न जाना। देखिए भाई, अभी जैसा कि वक्ताओं ने समाज के बारे में कहा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो समाज अपनी परंपराओं को सहेज कर नहीं रख सकता, उस समाज की तरक्की होना संभव नहीं है। इसलिए हमें हमारी परंपराओं को सहेजना है, हमारे आचार विचार संस्कार को हमको सहेजना है। और ये निश्चित रूप से ये सही है कि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में यदि हम देखें तो महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, हमें परंपराएं दी, उनको सहज कर रखने का दायित्व हम सबका बनता है। क्योंकि माली समाज ऐसा समाज है जिसकी सभी समाज समान रूप से उसकी इज्जत करता है। माली समाज वो समाज है जो 36 की 36 कौम को साथ लेकर चलने का काम करता है, वो माली समाज होता है। भाइयों, हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार मुझे इस मंच के माध्यम से उद्घोषकों को, सैनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। मेरा सीना गर्व से फूल गया। नहीं तो जहां भी मंच पे जाते हैं, समाज की बात करते हैं, हमारा समाज पिछड़ा है, हमारा समाज दलित है, हमारा समाज मरा हुआ है, इस तरह के वाक्य वहां पर मंच पे बोला करते हैं। लेकिन हिंडोली के समाज को, जिन्होंने आज इस गर्व के साथ कहा है कि भैया और बहनों ने शिक्षा के क्षेत्र में हम उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए इस देश में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए, सबके लिए गौरव का विषय है। आज आप हमारे बीच में देखते होंगे भाई भूपेंद्र सैनी बैठा हुआ, राजस्थान में युवाओं की धड़कन है। पूरे राजस्थान में युवाओं को जज्बा देने का काम, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भाई भूपेंद्र सैनी ने किया है। यही नहीं, आज हम मंच पे बैठे भाइयों, रोज राजनीतिक दृष्टि से समाज का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा समाज सब राजनीतिक पार्टियों को समाहित कर चलने का काम करता है और जिस समाज में राजनीति आ जाती है वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आपने देखा होगा इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, कोई कांग्रेस के हैं, कोई कम्युनिस्ट के हैं, कोई भाजपा के लोग हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज है कि ये सब सैनी समाज के लोग हैं, या समाज के लिए आए, किसी पार्टी के लिए मंच पे हम लोग नहीं आए। और हमें राजनीतिक दृष्टि से भी किसी मंच का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, समाज को हम साथ लेके आगे कैसे चलें, ये ध्येय हमारे समाज के सभी नेताओं का होना चाहिए। भाइयों, आप लोग सोचते होंगे चुनाव भी आ गए,
चुनाव हर बार आते हैं, हर बार चले जाते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले चुनाव लड़ने का काम उनियारा विधानसभा में मैंने किया था। आज विधानसभा के सभी लोग 36 के 36 कौम ये कहती है कि यदि विकास पुरुष के रूप में कोई जाना जाता है तो प्रभुलाल सैनी है, सैनी दोबारा आना चाहिए, ये मांग उनियारा देवली की जनता करती है। उसके बाद मैं चलता हूं तो ये हिंडोली में जब मैं आता हूं, ये मेरे साथी लोग बैठे हैं, ये समाज क्या मेरा अलग समाज है इनका। 36 की 36 कौम आज इस बात को कहती है कि विकास यदि हुआ है तो प्रभुलाल सैनी के वक्त में हिंडोली विधानसभा में हुआ है, ये यहाँ के लोग कहते हैं। आज मैं अंता में जाकर बात करता हूँ तो अंता के लोग कहते हैं आजादी के 70 वर्षों में इतना विकास कभी भी अंता विधानसभा में नहीं हुआ। वहां की भी 36 कौम ये बोलती है कि हमारा नेता कैसा बनना चाहिए, प्रभुलाल सैनी जैसा बनना चाहिए। भाइयों मैं इसलिए ये बात निवेदन आपसे कर रहा हूँ, एक स्थान पे चुनाव लड़ना आसान है, एक जगह पे चुनाव लड़ना आसान है, और कोई भी जाति एक जाति के भरोसे जो कोई भी लोग नेतागिरी का काम करते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं वो राजनीति के ख्वाब देखना भूल जाए, क्योंकि कभी भी एक जाति किसी व्यक्ति को नेता नहीं बना सकते, समाज का पटेल बना सकती है, लेकिन नेता बनना है तो हमें सभी समाजों को साथ देना पड़ेगा। और वो समाज जो महात्मा ज्योतिबा फूले के समाज थे, उन्होंने कहा था मैं किसी जाति का नहीं हूँ, सामाजिक क्रांति का अग्रदूत हूँ, मैं सभी समाजों को जो दलित है, उपेक्षित है, पीड़ित है, सर्वहारा है, महिला है, ये मेरा समाज है, और उसी समाज को साथ लेके राजनीति करने वालों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा उनके आग्रह में निवेदन करना चाहूंगा। भाइयों आपने देखा होगा हम लोगों ने कोशिश की है, हम चुनाव कहाँ लड़ेंगे, ये तो टास्क पार्टी का काम है, पार्टी हमें टास्क देगी कि हमें कौन सी सीट पे जाके चुनाव लड़ना है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा या फिर हमारे नेता को सोचना होगा। लेकिन मेरा मन निश्चित रूप से जहां भी मुझे चुनाव लड़ाएंगे, आप लोगों का प्रेम देख के मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे घर में मैं आया हूँ, घर में जो जज्बा और जोश आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये मेरे दिल को, मेरे इस दौर को और ऊंचाइयां प्रदान करता है, ऐसे मेरे मन में भाव जागे। भाइयों आज कहना है मुझे, आप देखेंगे समाज के लिए कौन क्या करेगा, ये सबका दायित्व बनता है, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। समाज का सबसे बड़ा कर्ज चुकाने की आवश्यकता होगी, पहले माँ बाप का कर्ज चुकाइए, फिर समाज का कर्ज चुकाइए, फिर समाज के बाद फिर अपने गांव और शहर का कर्ज चुकाइए, शहर के बाद अपने प्रदेश का, और प्रदेश के बाद देश का कर्ज चुकाने का दायित्व हम सबका होना चाहिए। संकल्प हमको लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा हम लोगों ने कोशिश की कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने पूरे देश में ही नई व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। और भाइयों आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें जैतून की ग्रीन टी बनाने का काम यदि किसी ने किया तो आपके भाई लाडले प्रभुलाल सैनी ने इस राजस्थान की धरती करके आज यूएसए में, यूके में, जापान में, और आप देखेंगे कई कंट्रीज में हमारी जैतून की चाय राजस्थान से जा रही है। आज जैतून की बात करेंगे भाइयों, जैतून एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसी खेती है, 1000 साल तक वो पौधा चलता है, और उसमें 12 प्रकार के कैंसर को रोकथाम करने की बात, उसमें क्वालिटी रखता हो, उसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है, और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जिससे मनुष्य में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओरिन कैंसर और ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को रोकथाम करने का काम जैतून कर रहा है। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए उसके फाउंडर के रूप में। राजस्थान में हम लोगों ने 1 लाख पौधे ला करके इजराइल की खेती को राजस्थान में करने का काम किया, तो वो आपके भाई प्रभुलाल सैनी के सहयोग से हम लोगों ने किया। भाइयों मुझे कहते हुए बहुत खुशी, आज सावित्रीबाई फुले जो देश की पहली शिक्षिका थी, जिसने स्वयं महात्मा ज्योतिबा फुले स्वयं कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक शिक्षिका देश की पहली बनाने का काम उन्होंने किया था, और पहला कन्या महाविद्यालय यदि किसी ने खोला वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा खोला गया था। इसलिए हम ऐसे वंशज के वंशज हैं, हम उनके प्रेरणा स्रोत हैं, उनके आधार पर हमको शिक्षा को अलग जगाने का काम, हमारी माता और बहनों को पढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। ये हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि शिक्षा को साथ साथ में दीक्षा का होना जरूरी है, और समाज यदि दीक्षित होगा तो अन्य समाज उसकी रक्षा और उसके सहयोग में भी आगे बढ़कर वो लोग आएंगे।
इसलिए मैं तो इतना कह सकता हूँ, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है। हम लोगों ने उनको नाम को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान की 15 मंडियां, जो हमारी कृषि उपज मंडियां थी, सावित्रीबाई फुले के नाम से करने का काम हुआ है। यही 18 से 18-19 के लगभग महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से मंडियां स्थापित करने का काम भी हमने किए है। इसलिए भाइयों, आज हमें यह परिकल्पना करनी चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए। सम्मेलन में प्रेरणा मिलती है, सम्मेलन में अन्य समाज के लोग होते हैं, वो हमारे संस्कारों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसकी प्रशंसा करने का काम भी करते हैं। जैसा कि भाई भूपेंद्र ने कहा कि ये जो छात्रावास बना है बहुत अच्छा बना, इसके लिए लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत खुशी है। मैं समाज को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा भामाशाह उन लोगों को जिन्होंने अपना धन और मन और सहयोग प्रदान करके इसको भव्य बनाने का काम किया है। और जैसा भाई भूपेंद्र ने कहा कि ये जो बचा हुआ जगह है शीघ्र ये भी भरेगा। आचार संहिता है, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन भावना इतनी है कि बाढ़ जा मन को मन में जान जा। अपन सब मिलकर कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता बाध्यता है, हम किसी प्रकार की बात को नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना आपको उससे कहूंगा, समाज को आगे बढ़ाने में अभी हाल ही में आपने देखा होगा शीश वाली में समाज के लोगों ने छात्रावास बनाने के लिए कहा था। हम लोगों ने जमीन का आवंटन करके 15 लाख रुपए का आज शिलान्यास कर रहे हैं वो समाज के लोग। अभी मैं वो जा रहा हूँ, मांगरोल में 15 लाख रुपए हम लोगों ने जमीन आवंटन करके वहां भी दिए हैं। और भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है अनुभव जी, शिक्षा समिति को परसों 5 तारीख को 2000 गज जमीन जयपुर में आवंटन करने का काम भी हमारी सरकार ने कर दिया। अब शिक्षा समिति राजस्थान में पिछड़ी हुई नहीं है, चाहे पुष्कर जमीन आवंटन का मामला हो या अन्य मामला हो। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमाएं लगाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि राजस्थान में दोनों राजनीतिक पार्टियों का ध्रुवीकरण आज सैनी समाज के पास है। एक तरफ अशोक गहलोत जी कांग्रेस को दूर कर रहे हैं, दूसरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो है आदरणीय मदन लाल जी सैनी साहब है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष है भाई अशोक सैनी है और युवा बोर्ड के अध्यक्ष है भाई भूपेंद्र सैनी है। इसलिए सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व स्थापित करके पार्टी को पूरे आगे बढ़ाने का काम राजस्थान में कर रहा है। इसलिए मैं तो इतना निवेदन करूंगा, समाज में आपका हूँ, आपका परिवार का हूँ, आपका भाई हूँ, जैसा भी हूँ, जहाँ भी सड़कें बनने की जरूरत थी हमने सड़कें बनाने का काम किया है। और अभी भी मेरे को लाओ सड़क का काम दिया है। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा यहाँ के लोगों के सभी समाजों को उत्थान करने में, सभी समाजों को साथ लेकर बढ़ने में आगे बढ़ेंगे और यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।